ऐसा क्यों है कि पहले ज्ञान के साधन तय किए जाते हैं और बाद में सत्य के मानदंड? दोनों में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्य भी एक प्रकार का ज्ञान है, शायद कार्यक्रम में बताया गया। सत्य असत्य वर्गीकरण है जो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के माध्यम से होता है। वर्गीकरण ज्ञान वृत्ति है, जैसे कारण कार्य, वर्गीकरण, अनुक्रम, ये सब शब्दों के अर्थ आपको बताए गए वहाँ पे उदाहरण सहित। ज्ञान की जो व्यवस्था होती है स्मृति में, व्यवस्थित अनुभव तार्किक रूप से जब जमा होते हैं स्मृति में, उसको ज्ञान कहते हैं। उसमें एक व्यवस्था वर्गीकरण की भी है कि ये चीज़ इस वर्ग में आती है, वो चीज़ उस वर्ग में आती है। तो जब अनुभवों का वर्गीकरण होता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो एक प्रकार का ज्ञान है। कैसे होगा सत्य असत्य का वर्गीकरण? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से। ध्यान दीजिए, ज्ञान की परिभाषा क्या है? स्मृति में अनुभवों का तार्किक संयोजन। तो अनुभव नहीं होगा तो किसका संयोजन होगा? किसी का नहीं। तर्क नहीं होगा तो क्या वो तार्किक होगा संयोजन? बिल्कुल नहीं। स्मृति नहीं होगी तो क्या ज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं। जीव नहीं होगा, मनुष्य शरीर के अंतर, तो क्या स्मृति होगी? बिल्कुल नहीं। तो ये सब जब एक साथ आते हैं तो ज्ञान की संभावना बनती है। किस प्रकार का ज्ञान होगा? ज्ञान मार्ग में नकारात्मक, विज्ञान में सकारात्मक। सत्य किसको माना जाएगा? जिसे अनुभव और बुद्धि अपरिवर्तनशील घोषित करती है, सत्य के वर्ग में डाला जाएगा। स्मृति में ही जमा है, देखिए वर्ग, स्मृति में व्यवस्था है इस प्रकार की। और जो परिवर्तनशील है, जो विश्वसनीय नहीं है, उसे असत्य के वर्ग में डाला जाएगा। तो जब तक ज्ञान के साधन नहीं हो, आप सत्य भी वर्गीकरण भी नहीं कर सकते। फिर क्या सत्य हो के वर्ग में डालना है, क्या असत्य के, ये एक मानदंड कहलाएगा। और ये मानदंड सबको अपना अपना बनाना है। ये ऐच्छिक और व्यक्तिनिष्ठ, इस तरह खोज शुरू होती है सत्य की। आप थोड़े दूर, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आपको परम सत्य मिल जाएगा, जो गुरु कृपा से 5 मिनट में मिल सकता है। उसके लिए यही मानदंड है, परिवर्तनशीलता। फिर वहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक नहीं कहा जाएगा उस मानदंड को। तो पहले आता है ज्ञान। ज्ञान क्या है ये जानना ज़रूरी है। फिर आते हैं ज्ञान के साधन। कैसे होगा वो? परिभाषा से ही सिद्ध हो जाता है कि साधन क्या है ना? स्मृति में अनुभवों का संयोजन, तार्किक संयोजन, तो अनुभव और तर्क साधन, और कुछ नहीं। फिर किस प्रकार के संयोजन? वर्गीकरण उसमें से एक है। सत्य असत्य वर्गीकरण है, हो गया। वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर होता है। परम मानदंड अपरिवर्तनशीलता निकलता है, जो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से ही निकलता है। ऐसा नहीं कि हम मनगढ़ंत काल्पनिक मानदंड बना लेते हैं कि आज से ये मानदंड नहीं। हजारों वर्षों से छानने के बाद, परीक्षण करने के बाद, खोजने के बाद ये मानदंड अपनाया गया है। तो क्या व्यक्ति की बुद्धि एक दिन में अपने आप जान लेगी सत्य के मानदंड क्या है? संभव नहीं। गुरु को बताना पड़ता है। गुरु को किसने बताया? उसके गुरु ने। इस प्रकार परंपरा चली आ रही है।